नमस्कार विद्यार्थियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए एटीए 2026 गाइडलाइन के ऊपर है। मतलब अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने 2026 के अंदर एक न्यू लेटेस्ट गाइडलाइन अपडेट करी, जिसको 2017 की जो प्रीवियस गाइडलाइन थी उसको रिप्लेस किया गया है। और 2026 की जो एटीए की गाइडलाइन है वो टोटली बेस है आप लोगों की ओवर मेडिकेशंस को इनिबिट करने के लिए, मतलब ज्यादा मेडिसिन देने से अवॉइड करने के लिए ये गाइडलाइन दी गई। ये गाइडलाइन टोटली प्री प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट और पोस्टपार्टम फीमेल्स के लिए जो कि थायराइड डिसऑर्डर से संबंधित है उनके लिए अपडेट की गई है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, ये एटीए के जो गाइडलाइन 2026 है, अमेरिकन जो थायराइड एसोसिएशन है, अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन की 2026 की जो गाइडलाइन है वो टोटल 3 बेसिस के ऊपर है। पहले नंबर पे प्री प्रेग्नेंट बेस महिला के अंदर है, और दूसरे नंबर पे प्रेग्नेंट के लिए है, और थर्ड नंबर पर पोस्टपार्टम कंडीशंस के लिए है। पहली बात करें आप लोगों से प्री प्रेग्नेंट कंडीशन को लेकर के। भाई सीधी सी बात समझ लीजिएगा, प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में पहले ये गाइडलाइन थी। प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में प्रीवियसली ये गाइडलाइन थी कि अगर कोई महिला जिसको मिसकैरिज की हिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत यूथायराइडिज्म है, क्या भाई, जिसके अंदर यूथायराइडिज्म है, मतलब थायराइड तो आपके सामने क्या है, थायराइड लेवल तो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन अगर बात करें थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज क्या है, पॉजिटिव हैं। दोबारा समझ लीजिएगा, हिस्ट्री क्या है मिसकैरेज की, लेकिन उसमें यूथायराइडिज्म है, थायराइड वैल्यू नॉर्मल है, लेकिन उसमें टीपीए पॉजिटिव है। तो पहले की गाइडलाइन के आधार पे इसमें तुरंत ही क्या कर दिया जाता था, लिवोथायरक्सिन सोडियम चालू कर दी जाती थी, लिवोथायरक्सिन सोडियम चालू कर दी जाती थी। लेकिन अब 2026 के आधार पे, 2026 एटीए के आधार पे अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने बोला कि भाई तुरंत ही आप लोग को लिवोथायरक्सिन सोडियम चालू करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को दोबारा से टीपीए पॉजिटिव जो महिला है उनके अंदर आप लोग टीएसएच की जांच को दोबारा से करवाइए। 3 से 6 महीने के बाद में आप लोग टीएसएच की जांच को दोबारा करवाएंगे। हाँ, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में अगर आप लोगों ने सोचा है कि हमको कंसीव करना है तो 3 मंथ पहले आप लोगों को आयोडीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। आयोडीन सप्लीमेंटेशन की रिकमेंडेशन दी गई है 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन, राइट। तो ये है आपके सामने फर्स्ट नंबर पे गाइडलाइन प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर। दोबारा बता देता हूं शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर कि यदि कोई महिला है जो कि प्री प्रेग्नेंट स्टेज पर है, इसका मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई है, यू हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड लेवल है नॉर्मल है, लेकिन आपके पास में थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज जिसे बोलते हैं टीपीओ टेस्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इस कंडीशन में आप लोगों को लिवोथायरक्सिन सोडियम चालू करने की जरूरत नहीं है, जो कि पहले 2017 की गाइडलाइन के आधार पर चालू कर दी जाती थी। इसमें यह बोला गया कि टीपीए पॉजिटिव है, आप लोग दोबारा से टीएसएच की जांच करवाओ, 3 से 6 महीने का दोबारा से जांच करवाइए, और संग में उसको कंसेप्शन से पहले 3 मंथ पहले क्या करना है, आयोडीन सप्लीमेंटेशन देना है। दूसरे नंबर पर आया आपके सामने प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक करने की कोशिश करो। 2 कंडीशंस बोली, एक 10 mu/L, और दूसरे नंबर पे बोला आप लोगों ने कि अंडर द 6 mu/L। पहले 1 बाय 1 समझते हैं। यदि आप लोगों ने प्रेग्नेंट कंडीशन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आपको एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, लेकिन माइल्ड एलिवेशन देखने को मिल रहा है। माइल्ड एलिवेशन का मतलब है 2 से लेकर के 10 mu/L के बीच में अगर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहां पर आप लोगों को थोड़े टाइम बाद में, 3 से 6 मंथ बाद में दोबारा से रीचेक करवाने की जरूरत है। यहां पर आपको तुरंत ही लेवोथायरक्सिन सोडियम चालू नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, रीचेक करवाना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 3rd ट्राइमेस्टर का आते आते थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने आप ही क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 10 इंटरनेशनल एमयू से ऊपर है तो यहां पर आपको लिवोथायरक्सिन सोडियम तुरंत चालू करनी है, वरना मैटरनल और फीटल रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों याद रखना, मैटरनल लिवोथायरक्सिन सोडियम आप लोगों को तुरंत चालू करनी है, वरना मैटरनल और फीटल रिस्क बढ़ जाएगा। यदि 6 mu/L से कम है तो यहां पर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई ड्रग चालू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में टीपीए पॉजिटिव है तो आप लोग रीशेड्यूल करवा सकते हैं। 3rd नंबर पर जो रखा गया वो आपके सामने पोस्टपार्टम को लेकर के था, और ये आप लोगों के एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। सबसे पहली बात करूं आप लोगों से, देखो भाई, आप लोगों को यह बोला गया है कि हम लोग जब भी कोई
प्रेग्नेंट कंडीशन है, प्रेग्नेंट मतलब अगर हम बात करें थर्ड स्टेज को लेकर के, पोस्टपार्टम कंडीशन में आपको समझने की कोशिश करनी है कि पोस्टपार्टम में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है थायराइडाइटिस कंडीशन, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस कंडीशन। तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि जो सेनिलिन आप लेते थे, सेनिलिन जो आप लोग पहले देते थे 2017 की गाइडलाइन के आधार पे, अब 2026 ATA के आधार पे इन्होंने सेलेनिल को क्या कर दिया है, कंप्लीटली अवॉइड कर दिया है। सेलेनियम को क्या कर दिया है, कंप्लीटली अवॉइड कर दिया है, याद रखिएगा। उन्होंने बोला है कि सेलेनियम जो होता है वो आपका थायराइडाइटिस को, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस को प्रिवेंट नहीं करता है। सेलेनियम आप लोग के पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस को प्रिवेंट नहीं करता है। आप लोगों को संग में यह भी बोला गया है कि यदि किसी महिला, जो कि महिला ब्रेस्ट फीडिंग की जो महिला है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है और उनकी कोई थायराइड सर्जरी हुई है, तो 24 आवर तक उनको ब्रेस्ट मिल्क पहले के गाइडलाइन के आधार पर रोका जाता था एनेस्थेटिक इफेक्ट के आधार पर। लेकिन अब यह कहा गया है कि यदि कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है जिनकी थायराइड सर्जरी हुई है, वो तुरंत ही मदर जैसे ही होश में आएंगे वो ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं रखी गई है। तो ये गाइडलाइंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखना। एक और बोला गया है इसके अंदर कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसके अंदर थायराइड डिसऑर्डर है और अगर सर्जरी अनिवार्य है, तो सर्जरी को आप लोग एज सुन एज पॉसिबल करवा सकते हैं। बेस्ट प्रिफर्ड टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर रखा गया है, बेस्ट प्रिफर्ड टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर रखा गया है। तो ये जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, और इस वीडियो के अंदर जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है उसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। और आपकी 360 डिग्री सीरीज और नॉर्थ सेट सीरीज के अंदर मैं आपको इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और तुरंत ही आप लोगों को उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।